वंदे मातरम। रेडियो आकाश गोविंद चंद्र सराब माँ की दुनिया की ओर से आप सारे प्यारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। आ गया हूँ मैं आपका रेडियो सरताज, आपको लिए लेके कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। आज का तारीख है 21 जून है आज 21 जून 2021 21621। हैप्पी मंडे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वर्ल्ड योगा डे। दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके प्रस्ताव को प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। इसी दिन करोड़ों लोगों ने विश्व में योग किया, जो एक रिकॉर्ड था। योग व्यायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के यूज से हुई है, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। योग लगभग 10,000 साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है। वैदिक संहिताओं के अनुसार तपस्याओं के बारे में प्राचीन काल से ही वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग और समाधि को प्रदर्शित करती मूर्तियां प्राप्त हुई। हिंदू धर्म में साधु संन्यासियों व योगियों द्वारा योग सभ्यता का शुरू से ही अपनाया गया था, परंतु आम लोगों में इस विद्या का विस्तार हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। बावजूद इसके योग की महिमा और महत्व को जानकर इसे स्वस्थ जीवन शैली हेतु बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है व्यस्त, तनावपूर्ण और अस्वस्थ दिनचर्या में इसके सकारात्मक प्रभाव। तो साथियों, योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और अभी कोरोना से लड़ने के लिए योग थेरापी बहुत असरदार तरीके से काम कर रहा है। तो दुनिया भर के सारे साथियों को योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 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 योगा डे ऑल वर्ल्ड्स पार्टनर फैन। प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी अवसर पर पूरी देशवासियों को, विश्ववासियों को आमंत्रित किया है योग डे पालन करने के लिए, और उन्होंने संबोधित किया है।
जिसके सूत्रधर मोदी जी हैं यूडीए का। अपना ट्यून क्या है रेडियो आकाश, गोविंद चंद्र सराफ, माँ की दुनिया, और सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। हाँ साथियों, दुनिया भर में हर साल 21 जून को क्या मनाया जाता है जानते हैं? वर्ल्ड म्यूजिक डे। वर्ल्ड म्यूजिक डे के तौर पर मनाया जाता है। संगीतकारों और गायकों के सम्मान के साथ साथ आम आदमी की जिंदगी में म्यूजिक के असर को सेलिब्रेट करने के लिए इसी दिन को मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे को फेटे डे ला मोसिकी के नाम से भी जाना जाता है। म्यूजिक के प्रशंसक इस विशेष दिन को मनाने के लिए म्यूजिकल कंसर्ट और अन्य कई इवेंट का आयोजन करते हैं। संगीत के उपहार के लिए संगीतकारों और गायकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है, जो हर चीज को कल्पना और जीवन को उड़ान देता है। संगीत के बिना दुनिया का कोई मतलब नहीं होगा और इस कला की शक्ति का जश्न मनाने के लिए विश्व संगीत मनाया जाता है, यानी कि विश्व म्यूजिक डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। इसे फेटे डे ला मोसिकी म्यूजिक के रूप में भी जाना जाता है। ये नवोदित युवा और पेशेवर संगीतकारों को प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। 120 से अधिक देश विश्व संगीत दिवस मनाते हैं और पार्कों, स्टेडियमों और सार्वजनिक स्थानों पर मुक्त सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। संगीत प्रेमी इस विशेष दिन पर विभिन्न संगीत समारोहों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हाँ साथियों, विश्व संगीत दिवस पहली बार वर्ष 1982 में फ्रांस में सोल्स्टिस पर मनाया गया था। तत्कालीन फ्रांसीसी कला और संस्कृति मंत्री जैक लैंग और मॉरिस फ्लेरेट ने पेरिस में फेते डे ला म्यूजिक की शुरुआत की। संगीत का जश्न मनाने के लिए दिन की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फ्लेरेट एक फ्रांसीसी संगीतकार, संगीत पत्रकार, उत्सव आयोजक और रेडियो निर्माता थे और तब से संगीत दुनिया भर के विभिन्न देशों में बहुत लोकप्रिय हो गया। विश्व संगीत दिवस सभी संगीत प्रेमियों के लिए मुक्त संगीत प्रदान करने और शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। ये संगीत के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है और ये मानव मन और शरीर के लिए कैसे फायदेमंद है। संगीत से भी हम योग साधन कर सकते हैं साथियों। संगीत थेरापी का जो असर है बॉडी पे, मन पे बहुत ज्यादा पड़ता है और अब तो संगीत का जो असर है, संगीत का जो योगा है, ये तो अब पेड़ पौधे पर भी दिखाया जाने लगा है और बीमारियों पे इसका पूरा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने लगा है। कई अध्ययनों और विशेषज्ञों ने बताया है कि संगीत तनाव को कम करने में मदद करता है, बेहतर नींद प्रदान करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए संगीत चिकित्सा अद्भुत साबित हुई है और ये किसी व्यक्ति को बेहतर व्यायाम करने में भी मदद कर सकती है। सही प्रकार के संगीत से लोग अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं।
आइए सुनते हैं सुरीला संगीत और जीवन को बनाते हैं सुरीलामय। संगीत से हम माँ को प्राप्ति करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्ति करते हैं और माँ के प्रेम में खो जाते हैं संगीत से। हैप्पी वर्ल्ड मदर्स म्यूजिक डे फ्रेंड्स, टुडे 21 जून 2021। वंस कांग्रेस ऑल म्यूजिशियन और दुनिया भर के सारे सुरीले संगीतकारों, संगीत के साथ जुड़े हुए सभी महान धावकों को हम देते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे टुडे 21 जून 2021। हाँ हाँ, संगीत के साथ संगत ला दिए जल थी जमीन पे जन्नत। संगीत के साथ संगत ला देती है जमीन पे जन्नत। हाँ हाँ, आपने ट्यून किया है रेडियो आकाश, गोविंद चंद्र सराफ, माँ की दुनिया। हाँ साथियों, 21 जून को साल 2021 का सबसे लंबा दिन होने वाला है और आज ये लंबा दिन है। 21 जून है आज और 2021 का आज का दिन, आज का साल का सबसे लंबा दिन आज है। यानी घंटों के हिसाब से सबसे ज्यादा घंटों का दिन 21 जून का हुआ है और आप यही भी कह सकते हैं कि रात सबसे छोटी होगी आज। तो आज का लंबा दिन आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। यानी कि समर सेल्टिस है, समर सेल्टिस लैटिन शब्द सेल्टिम से बना है। लैटिन शब्द सोल का मतलब सूर्य होता है, वही सेस्टेयर का मतलब स्थिर खड़े रहना है। यह यानी दोनों शब्दों को मिलाकर सेल्टिस का अर्थ यह है कि सूर्य जब आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा देर तक दिखाई दे उसे समर सेल्टिस कहते हैं। और समर सेल्टिस सबसे लंबा दिन 21 जून आज है। 2021 का आज का दिन जो है 21 जून 2021 इज समर सेल्टिस। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाती है और कक्षा में पृथ्वी की स्थिति मुताबिक दिन और रात का निर्धारण होता है। सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के लंबवत होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें फर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। Happy summer solstice, friend. 21/6/21.
अपने ट्यून किया है रेडियो आकाश गोविंद चंद्र सराब माँ की दुनिया और सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। और आज का तारीख 21 जून 2021 और सोमवार का दिन है। हाँ साथियों, विश्व भर में 21 जून 2016 को विश्व हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया। पहली बार वर्ष 2016 का विषय हाइड्रोग्राफी अच्छी तरह संबंधित और लगातार ही मनाया जा रहा है। आज भी है विश्व हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे टुडे। 21 जून रेडियोग्राफर का काम और जल के महत्व को प्रचारित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा ये अपनाया गया था। हाँ साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण ब्यूरो 1921 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2005 में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की 2005 में। हाइड्रोग्राफी पृथ्वी पर पानी और जलभंडार का नाप खोज तथा विवरण देता है। यह पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब और समुद्र के आकार, गहराई, पानी की मात्रा तथा पानी के लेवल का नियंत्रण रखता है। इसका प्रमुख उद्देश्य नेविगेशन यानी कि जहाज और नाव के संचालन में सुविधा के लिए डेटा उपलब्ध करना है। तो आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21/6/21। आइए हाइड्रोग्राफी डे को पालन करें और साथ ही इसके जो सूचना है, इसका जो लक्ष्य है, इसका जो उद्देश्य है उसको साधन करें साहब, उसको साकार करें, उसको सफल रूप प्रदान करें। रेडियो आकाश गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। आइए अब सुनते हैं इतिहास के बारे में कि 21 जून को क्या कुछ हुआ था दुनिया भर में। सत्रह 21 जून को एक काले गुलाम जिसे मैरी जोसेफ एंगलिक के नाम से जाना जाता है को मॉन्ट्रियल में तबाह करने वाली आग लगाने के दोषी पाए जाने के बाद बर्बाद कर दिया गया और फिर न्यू फ्रांस में फांसी दे दी गई। 1749 को पीटर स्टेन को नीदरलैंड के पेंशन सलाहकार के रूप में स्थापित किया गया। 1756 को जॉन जेड हालवेल के नेतृत्व वाली अंग्रेज सैन्य टुकड़ी ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उसी रात हुई एक नृशंस घटना में 123 अंग्रेज कैदियों की मौत हो गई। 1768 को मेडिकल में बैचलर डिग्री हासिल करने वाले जॉन आर्चर पहले अमेरिकी बने। 1796 को ब्रिटिश एक्सप्लोरर मुनगो पार्क नाइजर नदी तक पहुंचने वाले पहले यूरोपीय बन गए। 1834 को अमेरिकी आविष्कारक और व्यवसायी साइरस हॉल मैककामी कटाई मशीन का पेटेंट किया। 1848 को वाल्चियन क्रांति में आयन हेलिड, रादू लेस्कू और
क्रिश्चियन टेल ने एक नई गणतंत्र सरकार की घोषणा की। 1849 में बाघोसेल पर लड़ाई हुआ। प्रशिकाई सैनिकों ने वार्डन विद्रोहों को हराया। 1862 21 जून को ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकन्स इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने। 1864 21 जून 13 रंग अभियान के अंत में न्यूजीलैंड के युद्ध में ब्रिटिशों की जीत में रंगांग अभियान को समाप्त कर दिया। 1858 को स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान एक रक्तहीन घटना में संयुक्त राज्यों ने स्पेन से गुआम पर कब्जा कर लिया। 1911 को जहाज RMS ओलंपिक ने 5 दिनों 16 घंटे और 42 मिनट की यात्रा के बाद न्यूयॉर्क में अपनी पहली ट्रांसअटलांटिक यात्रा पूरी की। 1948 21 जून को C राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। 1948 को मैनचेस्टर स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, जो दुनिया का पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है, ने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम चलाया। 1948-21 को 1 जून। 1953 21 जून को पाकिस्तान के इतिहास में लगातार 2 बार चुनी जाने वाली इकलौती प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का जन्म हुआ। वह किसी भी इस्लामी देश की पहली प्रधानमंत्री भी थी। पहली महिला प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो। 1957 एलेन क्लेयरक्लो ने कनाडा की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। 1957 को जॉन डायफेनवनकर कनाडा के 13वें प्रधानमंत्री बने और 1963 को कार्डिनल जियोवानो बेट्टिटा मॉन्टिनी पाप पॉल सष्टम चुने गए। 1963 को इतालवी कार्डिनल जियोवानी बस्तिता वाटिनबाम कपाल को अभिवादन वितरण। 1964 को 3 नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को क्वालक्स क्लान के सदस्यों द्वारा फिलाडेल्फिया मिसिसिपी अमेरिका के पास भेजा गया और 1975 को वेस्ट इंडीज टीम ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा किया था। 1975 21 जून वेस्ट इंडीज टीम इज द चैंपियन फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट वनडे। 1977 मुस्तफा बुलंद असाविड ने तुर्की में सरकार का गठन किया। 1981 में दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका युवा क्रांतिकारी परिषद के 8 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1991 21 जून को PV नरसिंह राव ने भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। 1999 21 जून को लिएंडर पेस को डबल रैंकिंग में नंबर 1 पर रखा गया था। ये उनकी सर्वोच्च दोहरी रैंकिंग थी। लिएंडर एड्रियन प्रेस एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जो आमतौर पर ATP दूर और डेविस कप में युगल मुकाबलों में खेलते हैं। 8 युगल और 7 मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने और कई अन्य ग्रैंड स्लैम फाइनल में रनर अप के रूप में संपन्न होने के बाद उन्हें दुनिया के सबसे महान और सबसे सम्मानित युगल और मिश्रित युगल खिलाड़ियों में से गिना जाने लगा और माना जाता है। 2004 को स्पेसशिप वनडे पहली निजी तौर पर वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया। 2004 को स्पेसशिप वनडे पहली निजी तौर पर वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया।
2009 को भारत की बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2012 को ऑस्ट्रेलिया जा रही नौका के डूबने से 90 शरणार्थियों की मौत हो गई। 2013 21 जून पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में बम विस्फोट में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। दो 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ये योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास या अनुशासन है जो भारत में उत्पन्न हुआ। 21 जून को, जो कि ग्रीष्मकालीन संक्रांति है, योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सुझाव देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तारीख उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है। ये था इतिहास के बारे में। और आइए कुछ जन्म हुए व्यक्ति विशेषों के बारे में जिन्होंने जन्म होकर 21 जून को देश दुनिया के लिए नाम कमाया। 1947 को जन्म हुए शिरीन एबादी, जो कि साहित्यकार रहे। ईरान, महिला साहित्यकार ईरान के शिरीन एबादी। इटाली के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन का जन्म हुआ 1826 21 जून को, पुरुष थे। 1953 21 जून को जन्म हुई थी बेनजीर भुट्टो, महिला राजनीतिज्ञ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पहली प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम कंट्री। संयुक्त राज्य अमेरिका के महिला अभिनेत्री जेन रसेल का जन्म हुआ 1921 21 जून को। 1959 को जन्म हुई थी निम्र अल निम्र, जो कि पुरुष राजनीतिज्ञ रही सऊदी अरब के। भारतीय महिला अभिनेत्री रीमा लागू का जन्म हुआ 1958 21 जून को। और मुक्ति मोहन, जो कि अभिनेत्री हैं भारत के, उनका जन्म हुआ 1987 21 जून को। आपने ट्यून किया है रेडियो आकाश गोविंद चंद्र सराब माँ की दुनिया और सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। और आज का बात है 21 जून के बारे में। अठारह सौ 98 को अमेरिका ने स्पेन को हराकर गुआम पर कब्जा किया। दो 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आतंकवाद निरोधक कानून बहाल किया। उन्नीस 21 जून को भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का जन्म हुआ। 2008 को फिलीपीन में विनाशकारी तूफान में फैंगसेन से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई।
साथियों, ये था इतिहास को लेकर कुछ बातें और जन्म हुए कुछ लोगों के बारे में हमने बातें की। हाँ साथियों, अगर आपका भी जन्मदिन है 21 जून को, तो आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लकी हैं कि आज का दिन आपका जन्मदिन है, बहुत लकी हैं आप। तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रेंड। और आज ही के दिन 21 जून को आपके परिवार का कोई आपसे बिछड़ा हुआ है, तो उसी दिन को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं रेडियो आकाश की ओर से। और आज आप अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, विवाह वर्षगांठ मनाते हैं, तो आप दोनों को, आपके दोनों पति पत्नियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं यार। और कुछ जन्म हुए लोगों के बारे में हम जानते हैं। ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स अभिनंदन वर्तमान द बॉर्न जून 21, 1983 in Kandy. Dancer Mukti Mohan is born June 21, 1977 in Mumbai, and the Indian actress Rima Lagu is born June 21, 1958 in Mumbai. Indian actor Thea Garajan is born June 21, 1950 in Tamil Nadu. Indian film director Divakar Banerjee is born June 21, 1969 in New Delhi. Indian actress Mrinal Kulkarni is born June 21, 1960 in Pune. Indian actress Angela Kristlinski is born June 21, 1989 in Mumbai. And Indian actor Vivek Squak is born June 21, 1963 in Chandigarh. And Indian television actress Gautami Kapoor is born June 21, 1974 in Maharashtra. And Indian actor Shiv Pandit is born June 21, 1984 in Nagpur. Indian filmmaker Nelson Dilip Kumar is born June 21, 1984 in Vellore. British Army officer and diplomat, first Secretary General of NATO, Hastings Ismay, first Baron Ismay is born June 21, 1977 in Nainital. Indian actress Nigar Sultana is born June 21, 1932 in Hyderabad. And Indian composer R.K. Sekhar is born. R.K. Sekhar born June 21, 1933. And Indian Muslim scholar Makdum Ali Mahimi is born June 21, 1374 in Mahim. Indian politician Nakul Nath is born June 21, 1974 in Kolkata. Indian actor Ashwin Kumar is born June 21, 1987 in Tamil Nadu. Cricketer Bhagwan Singh of Mewar June 21, 1927 in Udaipur. Indian politician K.R. Gauri Amma is born June 21, 1919 in Alappuzha district. Indian politician Bala Nandung Gaonkar is born June 21, 1957. यस फ्रेंड, आपने ट्यून किया है रेडियो आकाश, गोविंद चंद्र सराम माँ की दुनिया। हाँ साथियों, क्या कहें, कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए आप जितना हो सके घर से बाहर मत जाइए। अगर कहीं जाते हैं तो मास्क जरूर व्यवहार कीजिए। मास्क इज द इम्पोर्टेंट हेल्पर ऑफ लाइफ इन दिस सिचुएशन फ्रेंड। तो ज़रूरत पड़े तो 2 मास्क भी व्यवहार कीजिए, और लगातार 2 गज की दूरी जो हो फासला है उसे बना के रखिए, और हमेशा साबुन पे हाथ धोते रहिए। कहीं जाते आते हैं सैनिटाइज पास रखिए और उसे व्यवहार करते रहिए। और जब भी आपका वैक्सीनेशन का पीरियड आ जाएगा, कोरोना टीकाकरण का समय आ जाएगा, तुरंत टीका ले जाइए और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये आपके लिए पावर प्लस की तरह काम करने वाला है और प्रतिरोधक शक्ति क्षमता को जागृत करने वाला है ये कोरोना टीकाकरण। और क्या कहें, आखिरी में यही कहते हैं कि अपने जो अपाहिज माँ बाप हैं उनका देखभाल करें, उनका सम्मान करें, उनको भक्ति करें।
माँ का दिन, हर दिन माँ का दिन है साथियों। अपने माँ वृद्धा हैं, अपाहिज हैं और चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती, खा नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती, तो कभी बोझ नहीं होती। जीवंत जगन्नाथ माँ बाप हैं, जीवंत जगन्नाथ। तो अपाहिज माँ को भक्ति दीजिए, उनकी सेवा दीजिए। आप भाग्यवान हैं कि ऐसे माँ बाप पाए हैं। माँ है तो दुनिया है, माँ है तो हम हैं, माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं साथियों। तो आप कभी मदर्स मिस नो मिस यू मदर। तो ये सुन रहे थे आप हमारा आज का कार्यक्रम। आज के बाद जो है कुछ खास रेडियो आकाश गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से जो हमारा पेज पर चल रहा है गोविंद यार वर्ल्ड मदर पेज पर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, आइए जुड़ जाइए हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से। तो आपको फिर से हैप्पी योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वर्ल्ड म्यूजिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी हाइड्रोग्राफी डे और समर सोल्स्टिस आपके लिए मुबारक हो। एक चीज पर हम जब लगातार जुड़ के रहते हैं वही तो योगा कहलाता है साथियों। आप कुछ भी सफलता किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए योगा की भूमिका महत्वपूर्ण है। लगे रहिए, डटे रहिए और अपना मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और मंजिल को प्राप्त करिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल यू। हैप्पी 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 मंडे फ्रेंड। तो आज के कार्यक्रम से जाने की दीजिए इजाजत आपके रेडियो दोस्त को। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई कड़ी पे एक नई बात के साथ मुलाकात। चलता हूँ। जय जगत जय भारत।